फ्रेंड्स, मैं सब निरंजन पोलई। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का ऊपर बात करेंगे, जैसे कि अभी का जो सिचुएशन है, अभी कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, जो पेंडेमिक टाइम है, इसी टाइम में हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट रखेंगे और हमारा जो जान पहचान वाले हैं, फैमिली लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसी टाइम में, देखिए गवर्नमेंट का गाइडलाइन जो रूल है उसको फॉलो करना है, नंबर 1। तो गाइडलाइन का हिसाब से देखिए एक चीज इम्पोर्टेंट जो है एसएमएस जैसे है, एस फॉर आप रखिए जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, एकदम जरूरी नहीं होने से हमको बाहर नहीं निकलना है। और एम फॉर मास्क पहना है, अच्छे क्वालिटी का मास्क पहना है। ऐसे तो मास्क पहनते हैं लेकिन अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, ट्रिपल लेयर होना चाहिए। और जो एस है सैनिटाइज, हम रेगुलर सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ को बार बार धोना चाहिए, एसएमएस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल का हिसाब से आपको बता सकता हूँ। अभी देखिए, मान लीजिए आपके पास एक गार्डन है घर में, तो गार्डन को आपका देखभाल करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है आउटसाइड बाउंड्री। अगर बाउंड्री एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो आपका गार्डन का अंदर कोई भी जानवर जैसे गाय, बकरी, जो दूसरा जानवर है वो घुस नहीं सकते, वो बाउंड्री का ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, हमारा आउटसाइड प्रोटेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आउटसाइड बाउंड्री, आउटसाइड प्रोटेक्शन। जैसे कि हम बोला है, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, मास्क पहना है और सैनिटाइज बार बार करना है या हाथ धोना है। तो ये क्या होता है, बाहर का जो वायरस है हमको अंदर नहीं जाते हैं। और इनसाइड देखिए, और एक गार्डन का इनसाइड अगर हमारा वॉचमैन जो जगवाल है वो स्ट्रांग रहेगा, तो अगर कुछ भी अंदर चला जाता है गार्डन का अंदर, वो उसको निकाल देता है। तो ये निकाल देना का जो काम है हमारे इनसाइड जो बॉडी का जो है, वो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा, वो हमारा प्रोटेक्शन पावर उतना ही बढ़ जाएगा। तो इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएंगे उसी का ऊपर ही आज चर्चा करेंगे। लेकिन इम्यूनिटी जो है ना, वो रातों रात नहीं होता है, बिल्ड नहीं होता है। ये हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, ये सारे का ऊपर डिपेंड करता है हमारा कितना इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो बाहर का फिजिकली बॉडी को देख के हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं अंदर का इम्यूनिटी पावर कितना है। क्योंकि आजकल इसी सिचुएशन हम देखे हैं, हमारा खुद का बहुत सारे क्लोज लोग हैं जो हट्टा कट्टा भी थे, उनका बॉडी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो इसी पीरियड में वो चले गए, वो संभाल नहीं पाए। क्यों? उनका तो स्ट्रेंथ अच्छा था, फिजिकली बॉडी आप देखते तो लगता है पहलवान जिससे लगते थे, लेकिन अंदर का इम्यूनिटी जो वो बहुत कमजोर होता है। तो इम्यूनिटी का हम देख भी नहीं सकते। ये आप देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे वायरस जो कोरोना वायरस, तो उसका हम देख नहीं सकते। अगर ये कोरोना वायरस दिख जाता है ना, हर कोई लोग पकड़ उसको मार देते हैं, वो जिंदा नहीं रहता, वो कोई भी अफेक्ट नहीं होते, इसको हम देख नहीं पाते, इसीलिए वो अटैक करता है। जैसे आप देखते हैं, आपको याद होगा एक फिल्म आता था पहले, मिस्टर इंडिया नाम करके, वो अनिल कपूर हीरो था। वहाँ क्या वो अदृश्य हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता है, किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए क्या बड़े बड़े विलन को भी वो मार देते हैं, क्योंकि उसको कोई देख नहीं पाते थे। अभी का टाइम भी ऐसे ही है, हम देख नहीं पाते हैं हमारा शत्रु को। तो ये इसीलिए क्या होता है, हमारा इसी में फाइट करने के लिए जो एक चीज है वो इम्यूनिटी है, वही हमको डेवलप करना है। इम्यूनिटी कैसे डेवलप करेंगे? सबसे जो पहला कारण है इम्यूनिटी डेवलप करने का, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड स्ट्रांग रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। हम जितना खुल के हंसेंगे, खुल के लोगों के साथ जैसे बात करेंगे, हर चीज हमको एटीट्यूड और होप, हौसला, ये सब बरकरार रहना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड जो चीज है, हमारा खान पान ऊपर का डिपेंड करता है। हम फूड हैबिट्स, हम किस टाइप का फूड लेंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगा। और थर्ड जो है रेगुलरली एक्सरसाइज। हमको हल्का से कुछ भी हो, चलना हो या एक्सरसाइज हल्का रखना है, जिससे कि हमारा बॉडी फिटनेस ठीक रहेगा और इम्यूनिटी उसमें भी डेवलप करता है। तो और जो है रेस्ट, हमको एडिक्वेस्ट रेस्ट लेना चाहिए। तो ये चारों चीज डिपेंड करता है हमारा इम्यूनिटी डेवलप के लिए। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा रेस्ट लेने लगा तरीका और एक्सरसाइज, ये तो हम खुद सोच सकते हैं कैसा करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है न्यूट्रिशन, जो हमारा खाना से मिलता है, उसको हम ध्यान रखना है, हम कैसे खाना ले रहे हैं, क्या क्या लेना चाहिए। तो इसी का ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हम जैसे मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, नया गाड़ी जब आप खरीदते हैं, मान लीजिए एक कार खरीद रहे हैं, तो आपको कंपनी का तरफ से 3 या 4 फ्री सर्विसिंग देता है। फ्री सर्विसिंग मतलब क्या है, आपको मेंटेन करने के लिए सर्विस करना पड़ता है, लेकिन ये कंपनी का तरफ से पहले दे देता है 3 या 4 फ्री सर्विसिंग। तो
ऐसे ही हमारा आप भी एक शरीर जो इंसान बॉडी जो है उसको भी आप मान लीजिए एक व्हीकल का तरह, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे इंजन है, सब कुछ इसमें सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम। दुनिया का सबसे अजूबा जो सिस्टम है ना वो ह्यूमन बॉडी का अंदर है। अगर इसको पूरा हम सर्च भी या सर्वे नहीं कर सकते, रिसर्च भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है वो, तो इसके लिए कितना बड़ा सर्विसिंग चाहिए आप खुद सोचिए। तो इसी हिसाब से मैं एक किताब में देखा था, उसमें लिखा है ह्यूमन बॉडी इज इंजीनियर बाय गॉड एंड रिपेयर बाय डॉक्टर्स एंड मेंटेन बाय न्यूट्रिशनिस्ट। ये जो बॉडी है वो डिजाइन किया है गॉड के थ्रू, भगवान ने ही इंसान को बनाया। इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन भगवान ही बना सकते हैं, वो ने बनाया। और ये बॉडी को रिपेयर करने के लिए डॉक्टर्स होते हैं जिनका पास बहुत सारे नॉलेज है, बॉडी के बारे में बहुत सारी चीज उनको पता है, तो वो ही रिपेयर कर सकते हैं बॉडी को। लेकिन बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए खुद को चाहिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट को चाहिए। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट कौन हो सकता है? हम तो रोज घूम नहीं सकते न्यूट्रिशनिस्ट को पकड़ के, खुद का न्यूट्रिशनिस्ट बनना है। बेसिक चीज कुछ हमको समझना है, एक्चुअली हमको बॉडी का मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक चीज ही आपको बताऊंगा। जैसे बेसिक चीज, जैसे हमारा बॉडी के लिए जो 5 चीज एकदम जरूरी है आफ्टर एयर एंड वाटर, पानी और हवा, ये तो जो कंपलसरी है, वो भगवान का दिया हुआ है नेचर का। लेकिन उसके अलावा जो 5 चीज है वो है आपका फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 चीज हमारा बॉडी के लिए जरूरी है। तो अभी देखिए फैट्स जो है, फैट से बहुत सारे फैट मिलता है, लेकिन फैट्स जो हम ज्यादा खराब जो फैट है, बैड फैट, उसको हम ज्यादा ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांस फैट। आजकल जिसमें देखिए कुछ भी आप समोसा ले लीजिए, बड़ा लीजिए, बंडा भी लीजिए, कुछ भी पका हुआ जो ऑयल में फ्राई हुआ जो चीज है, वो फ्राई जो होता है ना तेल, वो कितना बार फ्राई होता है पता नहीं, जबकि 2 बार से ज्यादा अगर फ्राई होता है एक ही तेल में, वो तेल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वो होता है हिडन किलर ऑफ आवर बॉडी, तो उसी में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है, हम ये फैट ज्यादा लेते हैं, ये भी ट्रांस फैट लेते हैं, वो सबसे कम माने बुरा चीज है। लेकिन ज्यादा फैट क्या लेना चाहिए? ओमेगा 3 होना चाहिए। ओमेगा 3 फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड वो हमारा बहुत सारे नर्व सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि रेयर मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है? वो समुद्र का जो सी फूड्स मैक्सिमम जो टूना फिश है, सलमान फिश है, इसी सारे कुछ चीज है जिसमें वो ऑयल मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो जहाँ होता है, तो वो एकदम कम लेते हैं। और ओमेगा 6 भी चाहिए, जो है जैसे सनफ्लावर ऑयल हो या वेजिटेबल ऑयल हो या मीट या फिश या घी या ये सब कुछ, उसमें जो फैट्स होता है वो है ओमेगा 6 फैट। तो देखिए रेशियो होना चाहिए, एक्चुअली आइडियल रेशियो होना चाहिए 3:6 ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का, या अप टू 10 चलेगा। लेकिन हमारा जो है जो है 3 और 6 का रेशियो 1:100 70 50 तक आ जाता है। देखिए कितना रिस्क में हम है। ओमेगा 3 बहुत कम लेते हैं, जो ज्यादा लेना चाहिए, और 6 का बहुत ज्यादा भी ले लेते हैं, जो 5, 6 से 10 तक लेना चाहिए। तो ये अनबैलेंस हो जाता है हमारा बॉडी में फैट्स का। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट देखिए कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरत होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमको कैलोरी मिलता है, जो कैलोरी बर्न होने से जो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज बर्न होने से कैलोरी मिलता है, उसमें हमको शक्ति मिलता है। लेकिन ज्यादा कैलोरी हमको क्यों चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए। एक्चुअली हम ये ऑन एन एवरेज देखा जाता है, एक दिन में एक ह्यूमन के लिए 2500 तक कैलोरी होता है, एन एवरेज ह्यूमन। लेकिन हम 5000 तक कैलोरी लेते हैं रोज। देखिए 2500 एक्स्ट्रा अगर कैलोरी हम ले लेंगे 2 से 2500, तो ये क्या होता है? वो फिक्स डिपॉजिट ज्यादा बढ़ जाता है, फैटी हो जाते हैं लोग, तो बहुत सारे प्रॉब्लम उसे शुरू होता है। देखिए आजकल आप पता करेंगे, अगर आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, बच्चों के लिए आप कुछ लेना पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, आपको भी इजी होता है, क्या लेते हैं रास्ते से, और आप वही रस्ट फूड, जंक फूड, वही बड़ा सिंगड़ा, ये सब बहुत सारी चीजें जो फ्राई वाला चीजें उसको लेके जाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जो फूड होता है, जैसे सीजन का फूड जो है, जैसे जामुन कोली हो या आम हो, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, उसको ज्यादा पसंद नहीं करते लोग आजकल, जिसमें जहाँ न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जितना जरूरत उससे ज्यादा ले लेते हैं, फैट से एकदम खराब फैट ज्यादा ले लेते हैं, और जो है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन सबसे वाइटल चीज हमारे शरीर के लिए, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। तो प्रोटीन की जरूरत है। देखिए हमारा अगर बॉडी टोटल देखेंगे, उसमें से जो भी चीज बनता है मैक्सिमम प्रोटीन से ही बनाता है। हमारा नेल हेयर से लेकर बहुत सारी चीजें टोटल प्रोटीन से बना होता है। तो इसीलिए अगर आप प्रोटीन देखेंगे, प्रोटीन का जो है डेफिशिएंसी ज्यादा है इंडिया में। एक रिसर्च में देखा गया है, आउट ऑफ 10
9 पीपल इन इंडिया आर डेफिशिएंसी इन प्रोटीन। ये कितना कमजोर है। तो एक मान लीजिए घर का जो टोटल बना होता है ईट जो बोलते हैं, वो पूरा प्रोटीन मान लीजिए उसको। तो मतलब है पूरा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो ही प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमको रोज प्रोटीन लेना चाहिए। रोज 4 kg 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए हमको, लेकिन हम कितना लेते हैं? बहुत कम लेते हैं। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। अगर आप 60 ग्राम प्रोटीन ले रहे खाने में तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो लास्ट में क्या होता है? वो डेफिशिएंसी धीरे धीरे करके सेल लेवल में शुरू होता है, और सेल लेवल में डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ के वो टिश्यू को आ जाएगा, टिश्यू लेवल में, उसमें एक ऑर्गन लेवल को आ जाएगा, और ऑर्गन लेवल में फिर डेफिशिएंसी शुरू होकर एक सिस्टम को खराब कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटीज। तो डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन कम सिक्रेशन होता है। इंसुलिन जो सिक्रेशन करता है उनको पैनक्रियास बोला जाता है। तो पैनक्रियास एक ऑर्गन है, और पैनक्रियास का जो बना होता है, जो बिल्डिंग है उनका, वो बीटा प्रोटीन से बना होता है। अगर हम रोज लेके बीटा प्रोटीन को डेफिशिएंसी में डाल देंगे, कम हो जाएगा, लास्ट में वो ऑर्गन क्या होगा? वो सिस्टम को कमजोर कर देगा। तो बाद में इंसुलिन निकलना जो है, सिक्रेशन कम हो जाएगा, बाद में उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज हो गया। तो मतलब ये शुरू एक दिन से नहीं होता है, ये सालों साल का जो डेफिशिएंसी है बाद में एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है डेफिशिएंसी। तो नेक्स्ट जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स 13 विटामिन्स 11 मिनरल्स। देखिए इतना कंप्लीट विटामिन से मिनरल हमको रोज लेना चाहिए। हम कैसे लेते हैं? ये ले नहीं पाते, लेना मुश्किल भी है, क्योंकि इतने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारे अगर मिला के खाएंगे तो हमको मिल सकता है पूरा कंप्लीट पैकेज। तो आज का जो जमाना में जितना मैक्सिमम जो फूड है वो अडल्ट्रेशन हो गया, वो मिलावट में ज्यादा है। तो अगर हम सही चुनेंगे तो ये सारे विटामिन मिनरल सबको मिला कर अगर कलेक्शन करेंगे, 250 से 500 रुपया का सामान लेना पड़ेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो भी हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते वो बैलेंस हुआ होगा, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे वो भी फ्रेश नहीं होगा। वो हम कितना महीनों के बाद जो फ्रूट्स आता है, वो भी हम एप्पल का आज खा रहे, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, लिखा है ऑस्ट्रेलिया का एप्पल। तो ऑस्ट्रेलिया का एप्पल क्या पेड़ में तोड़ के तो साथ नहीं भेज रहा है, वो कितना महीने के बाद हमारा आस पहुंचता है। तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है मोर देन 60% जो वैल्यू कम हो जाता है। तो इसी हिसाब से देखेंगे कितना अडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट हो रहा है, केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड बहुत सारे यूज हो रहा है, तो नेचुरल चीज नहीं मिल रहा है। तो इसी दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जो डेफिशिएंसी हो रहा है उसके हमको सप्लीमेंट चाहिए। सप्लीमेंट क्या है? जो एक्स्ट्रा जरूर है उसको हम सप्लीमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बच्चे को आप स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, लेकिन फिर भी हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होने के बाद भी आप बाहर में ट्यूशन में लगाते हैं, टीचर को ट्यूशन में दे देते हैं। तो मतलब वो जो है ये एक्स्ट्रा जो पढ़ाई है वो है सप्लीमेंट। तो अभी एजुकेशन के लिए जो सप्लीमेंट चाहता है बच्चों के लिए, हमारा खान पान भी ऐसा ही है। अभी हमें सारे चीज करेक्शन करके नहीं ले सकते हैं पूरा अमाउंट का, तो इसीलिए हमको भी सप्लीमेंट चाहिए। तो अगर ये रेगुलरली हमको पूरा फुलफिल में रहेंगे तो क्या होगा? हमारा जो शरीर का जो इम्यूनिटी वो स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि डेफिशिएंसी करते करते धीरे धीरे इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाता है। तो अभी इसीलिए मैं आज बात करूँ, आज का टॉपिक जो है मेनली देखिए हम कैसे फुलफिलमेंट करेंगे हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स का। तो अभी सबसे पहले देखिए न्यूट्राइट का प्रोटीन पाउडर। अगर हमको इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है, ये जो है प्रोटीन पाउडर दिख रहा है, एक्चुअली ये लैपटॉप का पीछे है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। ये न्यूट्राइट का प्रोटीन पाउडर और प्लांट प्रोटीन पाउडर, एक इसी का पाउडर का एक चम्मच आता है, जिसमें 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर अगर हम लेंगे तो उसमें से 8 ग्राम ऑफ नेट प्रोटीन हमको मिलेगा। तो देखिए अगर बाहर का भी बहुत सारा प्रोटीन पाउडर, कुछ लोग दोस्तों मेरे को पूछते हैं अरे न्यूट्राइट का इतना कॉस्टली है, बाहर का तो जो 200 ग्राम का डब्बा है ना वो मिलता है 300 साढ़े 300 रुपया में, लेकिन आपका 200 ग्राम डब्बा जो है वो 1000 रुपया का आता है। तब मैं उसको कंपेरिजन करके समझाता हूँ। देखिए भाई हमारा जो प्रोटीन है वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन है, जिसका पीडीकास रेट है 1.0। पीडीकास मतलब प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी करेक्ट अमीनो एसिड स्कोर। तो इसी का स्कोर का हिसाब से पता चलेगा प्रोटीन कितना अच्छा है। ये WHO का स्टैंडर्ड एक प्रोटीन के लिए बनाया है। तो उसी हिसाब से हमारा जो प्रोटीन है ये 100% डाइजेस्टेबल है, करेक्ट अमीनो एसिड इसमें है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो बाहर से ही लेना पड़ता है, अंदर से नहीं मिलता है। तो अभी अगर हम कंपेयर करें बाहर का 200 ग्राम प्रोटीन मान लीजिए 350 रुपये, हमारा जो प्रोटीन है 200 ग्राम का 1000 रुपये। देखिए हमारा जो प्रोटीन है इसमें 80% प्रोटीन रहता है। 80% मतलब 200 ग्राम में 160 ग्राम प्रोटीन हमको मिलेगा। लेकिन बाहर का जो प्रोटीन पाउडर है वो 15 से 20% रहता है प्रोटीन। 15 से 20% मान लीजिए आपका 17%, 15 और 20 का बीच का 17% हुआ। 17% अगर प्रोटीन रहेगा
200 ग्राम का 17% कितना हुआ 34 ग्राम, मतलब हमारा 160 ग्राम बाहर का जो प्रोटीन है एक 200 ग्राम से मिलेगा हमको ओनली 34 ग्राम। अभी देखिए और एक बात है, हमारा जो पीडी का स्कोर है 1.0, लेकिन बाहर का किसी का भी 1.0 नहीं है। बाहर का मार्केट में मैक्सिमम जो प्रोटीन है 0.01 0.0 ऐसे है, 100% डाइजेस्टिबिलिटी भी नहीं हुआ और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी नहीं है। अगर उसी में से पूरा निकाल देंगे एक डब्बा में हार्डली 10 ग्राम नेट प्रोटीन आपको मिल सकता है। 200 ग्राम में अगर 10 ग्राम मिलेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको 160 ग्राम होने के लिए कितना डब्बे चाहिए। मिनिमम आपको 16, आप 15 भी डब्बा जोड़ लीजिए। अगर 15 200 ग्राम का डब्बा आप बाहर का लेते हैं 300 रुपया करके, मान लीजिए एवरेज भी है उनका प्राइस, तो 15 × 300 4500 रुपीज का अगर आप बाहर का प्रोटीन लेंगे, हमारा 200 ग्राम का प्रोटीन का सब बराबर भी नहीं हो सकता है, तो उतना क्वालिटी भी नहीं है उसमें। तो हमारा देखिए कितना अच्छा क्वालिटी प्रोटीन है। और ये जो न्यूट्रिलाइट जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना कंपनी है जो न्यूट्रिलाइट का जो प्रोटीन है, और अभी का भी ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड न्यूट्रिलाइट जो खुद का प्रोडक्ट खुद उगा के बनाता है, मतलब खुद फर्टिलाइज खुद चार्ज मान खेती करके ही बनाता है। जो सीड से लेकर सप्लीमेंट तो खुद का हाथ में है, वो बाहर किसी से सीड नहीं खरीदता है। उनका मोर देन 8000 एकर्स लैंड है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ही वो सारी चीजें बनाता है। ये प्रोटीन का देखिए, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए हम लोग ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका न्यूट्रिलाइट डेली, ये दिख रहा है न्यूट्रिलाइट डेली। ये न्यूट्रिलाइट डेली जो इसमें एक गोली में 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स एक टैबलेट में है, जो का आपको आसपास 20 रुपया तक पड़ेगा एक टैबलेट। देखिए, लेकिन इसी का अंदाज अगर इसी कंपैरेटिवली आप पूरा सामान खरीदेंगे मार्केट से, फ्रूट वेजिटेबल सारी चीज जो है, तो कम से कम 300 से 400 रुपया कम नहीं होगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ एक टैबलेट में जितना सारे है, तो कितना इजी है, हम इसे खा रहे हैं, सारे चीज खाना भी चाहिए, लेकिन खाने के साथ जो सप्लीमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। ये कंप्लीट विटामिन एंड मिनरल्स हो गया। और जो चीज है, जैसे हम ओमेगा 3 दिखाया था, ओमेगा 3 साल्मन फिश से मिलता है, बहुत सारे फिश ऑयल से मिलता है, और टूना फिश जैसे बाहर का जो आपको अगर फ्लैक्स सीड्स लेंगे उसमें भी ऑलिव ऑयल में कुछ थोड़ा सा मिल सकता है। लेकिन ये एक साल्मन फिश से आया है, साल्मन ओमेगा 3 का जो है ये हमारा फैट लेवल को बराबर कर सकता है, उसमें हमको इम्यूनिटी भी मिलेगा, हमारा फैट का जो बैलेंस अनबैलेंस था वो भी हो सकता है, 3 और 3 का जो रेशियो था वो भी क्लियर हो सकता है। ये ओमेगा 3 इसलिए जरूरी है। ये बेसिक फाउंडेशन चीजें हमारा बॉडी के लिए, जो प्रोटीन डेली ओमेगा, जिसको हम ओमेगा प्रोटीन डेली भी बोल सकते हैं, ओपीडी, मतलब आप रेगुलर ओपीडी ले रहे हैं और ओपीडी जाने का जरूरत ज्यादा नहीं होगा। ये सबसे बढ़िया चीज है हमारा। तो नेक्स्ट जो और एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमारे पास भी है, जैसे कि विटामिन सी यानी कि विटामिन सी चेरी प्लस एक टैबलेट अभी आया है, जो आज 8 आवर्स तक एक्सटेंड रिलीज विटामिन देता है, विटामिन सी चेरी प्लस। और देखिए ये च्यवनप्राश भी आ गया अभी, न्यूट्रिलाइट च्यवनप्राश एकदम बेस्ट चीज है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। और एक चीज देखिए, ये अश्वगंधा, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। और ये जो है तुलसी, ये हर्बल चीज है, ये सबको पता है इंडिया में, देखिए ये बहुत फेमस है। देखिए आजकल हमको पता है, देखिए ये जो चीज हम आज देख रहे हैं, ये सालों पहले हमारे जो दादाजी थे, दादी जी थे, दादी माँ थी, उनको पता था ये हर्बल, उनको ज्यादा न्यूट्रिशन का हमसे ज्यादा पता है, कौन सा चीज कब लेना है उनको बहुत अच्छा चाहिए। तुलसी क्या होता है, देखिए ये तुलसी, ये हमारा आंगन में तो कुछ तुलसी होता है, बहुत सारे लोगों के घर का आगे ये तुलसी पेड़ होता है जो हर्बल है। लेकिन इसी तुलसी क्यों जरूरत है, देखिए मैं इसी में देखा, ये रिसर्च करके बनाया है। देखिए तुलसी भी जो है होता है, ये बहुत सारे होता है, वेराइटीज ऑफ तुलसी, काला तुलसी, ढाला तुलसी, या बहुत सारे वेराइटीज ऑफ तुलसी। लेकिन रिसर्च करके न्यूट्रिलाइट के थ्रू देखा गया जो सबसे अच्छा न्यूट्रिशन कौन सा तुलसी में, उसी तुलसी को चुना गया। फिर देखा गया ये तुलसी कौन सा जगह में, कौन सा सॉइल में सबसे अच्छा होता है, तो उसी को चुना गया। बाद में देखा गया कौन सा टाइम में उसका जो पत्ता है ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, उसी को चुना गया। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद राइट टाइम में राइट पौधा के साथ राइट जो सॉइल से जो तुलसी आता है पिक किया जाता है, और 100 डाइट्स ऑफ तुलसी का पत्ता, तुलसी लीफ से एक ही टैबलेट बनता है। देखिए आप अगर यहाँ एक टैबलेट ले तुलसी का, मान लीजिए आप 100 पत्ता तुलसी का एकदम राइट कंडीशन का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन जहाँ होता है, उसी टैबलेट आप ले, तो आपका न्यूट्रिशन कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा।
तो ये होगा जब हम सारे चीज लेते हैं कैलकुलेशन करके, सब बढ़िया चीज है, ये सब लेते हैं तो क्या होता है, हमारा अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रहा होगा और एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। हम खुद ले रहे हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस का ऊपर और भी बढ़ जाता है हमारा इम्यूनिटी पावर। ये था हमारा आज का, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, बाद में और एक हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फिर मैं आप सबको बताता हूँ, ये सारे चीज़ें लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमको ये अफेक्ट नहीं होगा, वायरस से हमको खुला खुला घूमना चाहिए। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, हम ले सकते हैं, लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए एक जंगल में शेर घूम रहे हैं, आपका पास राइफल है, आप जा रहे हैं जंगल का अंदर, ऐसा नहीं है कि आप बेफिक्र होके जाइए। ये आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया है, एक तो मतलब ऐसा नहीं कि आप जंगल में ही घूमेंगे, जब एकदम जरूरत नहीं होगा वहां नहीं जाना चाहिए। तो ये भी न्यूट्रिशन भी ऐसा है, हम प्रोटेक्शन लेना चाहिए, इम्यूनिटी डेवलप करना चाहिए, सारे चीज पॉजिटिव रहना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, फिर भी ऐसा नहीं कि हम केयरलेस होकर घूमेंगे। दोस्तों ये था आज का जो हमारा टॉपिक, मैं सोच रहा बहुत अच्छा लगा होगा, तो बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।